हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? होप सो सब बढ़िया होंगे। मैं मोहित कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एच के पाठशाला में। हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने पहला एप्लीकेशन देख लिया था। हमने चेक किया था कि जो फॉर्मूले होते हैं वो डायमेंशनली करेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं। तो हमने उसमें एक बात देखी थी कि अगर कोई भी हमारा फॉर्मूला है और वो डायमेंशनली करेक्ट है तो ज़रूरी नहीं कि वो फिजिकली भी करेक्ट हो, बट अगर कोई भी फॉर्मूला अगर फिजिकली या प्रैक्टिकली करेक्ट है तो ज़रूरी है, नेसेसरी है कि वो डायमेंशनली करेक्ट होगा। उसके बाद में हम अपना अगला एप्लीकेशन देखेंगे। तो आज हम देखेंगे टू कन्वर्ट यूनिट सिस्टम को हम कन्वर्ट करना सीखेंगे। जैसे कि हमें कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ होगा जिसमें एमकेएस पद्धति में अगर दिया हुआ होगा तो उसको सीजीएस पद्धति में हम निकालेंगे। यदि सीजीएस सिस्टम में दिया हो तो उसको एमकेएस सिस्टम में निकालेंगे। तो हम आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा, या फिर आप 2 नंबर डाल लीजिएगा, उसमें हमने पहला नंबर डाला था तो आज सेकंड नंबर है हमारा, टू कन्वर्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, जो यूनिट की सिस्टम होती है हमें उनको कन्वर्ट करना है। तो जो हमारी यूनिट सिस्टम होती है उसको हम जान लेते हैं। यूनिट सिस्टम हमारे पास 3 तरीके से है। नंबर फर्स्ट होती है एमकेएस, नंबर सेकंड सीजीएस और नंबर थर्ड है हमारे पास एफपीएस। ठीक है, इसमें लेंथ, मास और टाइम, ये किस तरीके से होते हैं? इसमें ये जो है ये मीटर में होता है, ये सेंटीमीटर में, और इसमें होता है फीट में। ठीक है, जो मास होता है इसमें किलोग्राम में होता है, इसमें ग्राम में होता है, और जो हमारे पास एफपीएस है इसमें होता है पाउंड में। ठीक है, और जो टाइम होता है वो तीनों में इक्वल होता है, सेकंड और सेकंड। ये है हमारे पास यूनिट सिस्टम। हमारे पास 3 प्रकार से यूनिट्स दी हुई होती हैं। फिजिक्स में 3 प्रकार से चलती हैं, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस तरीके से यूनिट होती हैं। जिसमें एमकेएस में जो लेंथ है वो मीटर में, मास है वो किलोमीटर में और टाइम सेकंड में। सीजीएस में लेंथ सेंटीमीटर, मास हो गया ग्राम में और टाइम सेकंड में। और एफपीएस में हमारा होता है जो लेंथ होती है वो फीट में, मास होता है वो पाउंड में और जो टाइम होता है वो सेकंड में। आप इसको इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस और एफपीएस। तो ये इस तरीके से होती है। ठीक है, तो ये था हमारा यूनिट सिस्टम। आप एक बार इसको उतार लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। हमारे पास जो यूनिट सिस्टम होता है उसको चेंज करने का यानी कन्वर्ट करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, और उस सिर्फ एक फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को बहुत बेहद आसान बनाएंगे। तो वो फॉर्मूला लिख देते हैं। चलो, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर x L1 अपॉन L2 की पावर y और t ये बड़ा, ठीक है, कैपिटल L1 कैपिटल L2 T1 अपॉन T2 की पावर z। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला है यूनिट सिस्टम कन्वर्ट करने का। इसी फॉर्मूले पर हम आज के क्वेश्चंस करेंगे, चेंज करना सिखाएंगे किस तरीके से एक यूनिट से दूसरे यूनिट में हम कन्वर्ट करते हैं। कोई भी जो हमारा क्वेश्चन देगा या फिर कोई भी अपनी क्वांटिटी होगी, फॉर एग्जांपल यदि हमारे पास दिया हुआ हो कि जैसे न्यूटन, जो हमारा न्यूटन होता है, न्यूटन को डाइन में बदलते हैं, जूल को अर्ग में बदलते हैं, बहुत सारी यूनिट होंगी जिनको हम क्या करेंगे, आज चेंज करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इस फॉर्मूले को लिख भी लीजिए। और मैं बता दूं आपको
जो n1 होता है, न्यूमेरिकली वैल्यू जो दी हुई होती है, गिवन होती है हमारे क्वेश्चन में, m1 होती है जो गिवन जो सिस्टम होता है, जो यूनिट होती है उसमें m1 होगा। और ये जो m2 है ये क्या करना है, हमें जो निकालना होता है, ड्राइव करनी होती है, उसकी यूनिट लिखते हैं। लेंथ की यूनिट जो गिवन होती है L2 क्या है, ड्राइव जिसको करते हैं हम, उसकी जो लेंथ की यूनिट है वो ये टाइम होता है जो गिवन होता है। और ये यहाँ पर हम ड्राइव करने वाले को लिखेंगे। और जो ये हैं x, y और z, ये डायमेंशंस होते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा। तो हाथ से प्रैक्टिस करेंगे तभी क्या होगा, ये समझ में आएगा। ये फॉर्मूला तो चलो आपको मिल जाएगा, हर कहीं मिलेगा। क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलो क्वेश्चंस हमारे पास है 10। एक क्वेश्चन लेते हैं। टू कन्वर्ट 10 न्यूटन इन CGS सिस्टम। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। टू कन्वर्ट 10 न्यूटन इन CGS सिस्टम, हिंदी वाले भाई साहब लिख लेंगे 10 न्यूटन बल को या 10 न्यूटन को CGS पद्धति में बदलो। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास क्या दे रखा है, गिवन क्या है, 10 न्यूटन। ठीक है, 10 न्यूटन है। न्यूटन मीन्स m1 L1 T-2। ठीक है, चलिए कोई नहीं। जो न्यूटन है वो हम मान सकते हैं MKS पद्धति में, और इसको हमें क्या करना है, CGS पद्धति में हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले हम हमारा जो फॉर्मूला है वो टाइप कर लेंगे। N2 = N1 M1 अपॉन M2 की पावर X, L1 अपॉन L2 की पावर Y और T1 अपॉन T2 की पावर Z। ठीक है सर, ये लिख लिया हमने फॉर्मूला। अब हम आगे बढ़ते हैं। N2 = N1 क्या है, N1 मैंने कहा था कि क्वेश्चन में न्यूमेरिकली वैल्यू दी गई होगी, अगर नहीं दी जाती है तो हम 1 मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर 10 न्यूटन दिया है तो यहाँ पर हमारे पास 10 है न्यूमेरिकली वैल्यू। बट अगर मान लीजिए न्यूटन देता, सिर्फ न्यूटन को CGS में बदलो, तो हम यहाँ पर क्या लेते, 1 ले लेते। हमारे पास न्यूमेरिकली वैल्यू 10 ले लिया। चलो M1 क्या होता है, जो हमें गिवन जो सिस्टम होता है उसमें जो मास होता है उसको हम लिखते हैं। तो जो M1 होता है वो हो गया 1 kg, क्योंकि MKS में kg में होता है। और जो M2 यानी CGS में हमें निकालना है तो 1 ग्राम। ठीक है सर। X, M की कितने डायमेंशन है, 1 है, यानी जो पावर होती है वो हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है सर, ये होगा 1 kg। जो लेंथ है वो हो गई 1 मीटर, ये यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, क्योंकि जो CGS होता है उसमें लेंथ किस में निकाल जाती है, सेंटीमीटर में, और इसमें जो MKS होती है उसमें क्या होती है, मीटर में। ये लीजिए टाइम, टाइम क्या है, सेकंड में होता है दोनों में, ये सबसे अच्छा है। ठीक है, Y कितना है, 1, और Z कितना है, -2। ये लीजिए सर। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो ये तो यहीं पर ही कैंसिल हो गया, क्योंकि 1 सेकंड कैंसिल हो गया। ठीक है, इनका क्या करें, इनका भी कुछ जुगाड़ करते हैं। N2 = ये 10 का 10 लिख दिया। 1 kg को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम, और ये हो गया 1 ग्राम की पावर 1, और ये क्या होगा 100 सेंटीमीटर। एक, ठीक है, और ये हो गया 1 सेंटीमीटर की पावर 1, ये खाली है। चलो कोई बात नहीं, आगे करते हैं। यहाँ देखिए N2 = क्या होगा, 10 लिख देंगे। जो ये क्या होगा, 1000 की पावर 1 और 100 की पावर 1, तो हम बराबर लिख सकते हैं 10 × 10 की पावर 3 और 2 5। ठीक है, इतना तो समझ में आता ही होगा, 10th पास हो। 10 × 10⁵ ये हो गया N2। ठीक है, तो N2 = होगा 10 × 10⁵, और जो न्यूटन है यहाँ पर, न्यूटन MKS में है तो CGS में इसको लिख देंगे डाइन। ठीक है, डाइन लिख देंगे, या फिर हम इसको वो लिख सकते हैं
जो हमारे पास बल होता है वो क्या होता है एम ए, तो ये द्रव्यमान हो गया तो इसको केजी, एल टी -2, तो एल क्या है मीटर और सेकंड स्क्वायर। तो इसको अगर हम सीजीएस में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ग्राम, ये हो जाएगा सेंटीमीटर और सेकंड का -2। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सीजीएस में हमने चेंज कर दिया इस यूनिट को, इसको, और ये एमकेएस में, सीजीएस में, तो न्यूटन का क्या हो गया डाइन हो गया। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अब हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ था 10, अगर यहाँ पर 1 न्यूटन होता है, फिर न्यूटन को सीजीएस में बदलो तो न्यूटन 1 होता 10 की जगह, तो ये क्या होता है 10 की पावर 5 डाइन। तभी तो हम पढ़ते हैं ना कि 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन, ये हम पढ़ते हैं, वो यहीं से निकला है ना, ठीक है। तो ये आप रिटर्न कर सकते हैं, इसको उतार लीजिए। पहले क्वेश्चन लिखेंगे फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलिए सोल्व करते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है टू कन्वर्ट सेवन जूल इन सीजीएस सिस्टम, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, 7 जूल को हमें क्या करना है सीजीएस में बदलना है। जूल क्या है कार्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें गिवन है, गिवन क्या है 7 जूल, इसका जो हम लिखेंगे वो है m1L2 T-2। कार्य की विमा आपको आती है, कार्य का डायमेंशन फॉर्मूला हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, ठीक है। तो अच्छे से आता होगा, परसों की क्लास में भी हमने डायमेंशन ही निकाले थे, तो होप सो आपको निकालना आता ही होगा। वर्क का डायमेंशन होगा m1L2 T-2, न्यूमेरिकली वैल्यू हमारे पास दे रखी है 7, ठीक है साहब। अब हम निकालते हैं, हमारा जो सूत्र है वो ये है n2 n1 m1/m2 की पावर x, L1/L2 की पावर y, और T1/T2 की पावर है z। ये हो गया n2, और n1 क्या है हमारे पास 7 है, तो ये हो गया 7, ये हो गया 1 kg/1 gm यानी ग्राम, और x की पावर क्या है 1, L1 कितना है 1 मीटर, L2 कितना है 1 सेंटीमीटर, और y की वैल्यू है 2, 1 सेकंड, T1 भी सेकंड है और T2 भी 1 सेकंड है, और Z की वैल्यू है -2। इसको सोल्व करते हैं आगे अपन। 7 का 7 सीधा लिख देंगे हम यहाँ पर, 1 kg को लिखेंगे 1000 ग्राम, 1 ग्राम की पावर 1, 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर 2, ये हो गया कैंसिल, ठीक है। आगे करते हैं, n2 = 7 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4, n2 क्या हो गया 7 गुणा 10 की पावर 7, ये हमारे पास आ गया n2, ये होता है अर्ग में, ठीक है। n2 = 7 इंटू 10⁷। कुछ भी नहीं है, देखो 7 जूल हमें दे रखा है, मीन्स न्यूमेरिकली वैल्यू 7 है। सीजीएस सिस्टम में हमें क्या करना है चेंज करना है। हमें पता है कि वर्क का डायमेंशन होता है ये, क्योंकि इस जो XYZ है उसको हम डायमेंशन से ही निकाल सकते हैं, है ना। डायमेंशन में जो ऊपर की जो पावर होती हैं उन्हीं को हम XYZ की फॉर्म में लिखेंगे। फिर ये सोल्व करते हैं, 1 kg 1 जो MKS में दे रखा है 1 kg 1 मीटर 1 सेकंड, ये ग्राम सेंटीमीटर सेकंड क्या है हमारे पास CGS में है। आगे और सोल्व करते हैं तो ये 7 हो गया, ये 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम, 100 सेंटीमीटर बटे 1 सेंटीमीटर। सोल्व करते हैं, 10 की पावर 2 है, स्क्वायर है 10 की पावर 4 हो जाएगा, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4, 10 की पावर 7 हो गई। तो ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया अर्ग में, ठीक है। ये आप नोट कर लें।
हो गया नोट, रफ कर देते हैं। चलो इसको अब करते हैं एक अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं एक। क्वेश्चन ले लीजिए। पाँच 5.5 इंटू 10⁻², ठीक है, और kg² kg³ मीटर की पावर -3 सेकंड की पावर -2, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास है कि 5.5 × 10⁻² kg³ मीटर की पावर -3 और सेकंड स्क्वायर को हमें CGS में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यानी कि ये क्या दे रखा है हमें, MKS में दे रखा है। ये आपको दिख भी रहा होगा, kg मीटर और सेकंड MKS में होता है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, हम सोल्व करते हैं CGS में। हमें गिवन क्या है, दे क्या रखा है साहब, दे रखा है हमें 5.5 × 10⁻²। ये तो हो गई हमारी क्या, न्यूमेरिकली वैल्यू, ठीक है सर। अब क्या करते हैं, kg³ मीटर की पावर -3 और सेकंड की पावर -2। हमें नहीं पता है किसकी होती है किसकी नहीं होती डायमेंशन, बट हमें सीधा क्लियर है। kg को हम किस में लिखते हैं, m से, मीटर को l से, सेकंड को t से। ये हो गया 3, ये हो गया -3 और ये हो गया -2। ये आपकी डायमेंशन रेडी है, बिल्कुल धरा धरा सौदा है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे करते हैं, हमारा फॉर्मूला लिखते हैं n2 = n1 m1/m2 की पावर x, L1/L2 की पावर y, T1/T2 की पावर z। जितनी ज़्यादा बार फॉर्मूला लिखोगे उतनी बार याद होगा। ये लीजिए साहब, आगे करते हैं इसको। n1 क्या है हमारे पास, n1 है 5.5 × 10⁻², ठीक है। m1/m2, MKS to CGS means 1 kg/1 gm, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड/1 सेकंड। XYZ की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3 -3 और -2, तो 3 -3 और -2 ये हो गया हमारे पास कैंसिल। इसको लिखते हैं 5.5 × 10⁻², ठीक है। ये क्या होगा, 1000 ग्राम। ये क्या होगा, 100 सेंटीमीटर। तो ये इसको लिख दिया हमने 100 सेंटीमीटर की पावर -3, ठीक है। आगे करते हैं हम 5.5 × 10⁻², ये हो गया 10 की पावर, ये 3 3 6 3 3 9, ठीक है। 10 की पावर 3 और पावर 3 तो मल्टीप्लाई होगी पावर, तो 10 की पावर 9 और ये क्या होगा 10 की पावर -6, ठीक है। आगे करते हैं 5.5 × 10⁻² × 10 की पावर 3, ठीक है। ये प्लस की 9 है, ये माइनस की 6 है। ये आगे बात करते हैं 5.5 × ये क्या हो गई 10 की पावर 5, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारे पास आ गया n2 की वैल्यू, बट अब इसकी जो हमें यूनिट भी तो लिखनी है। यूनिट क्या लिखेंगे, CGS में यूनिट क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या दे रखा है kg, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ग्राम की क्यूब, मीटर को सेंटीमीटर की पावर -3 और सेकंड को सेकंड ही लिखते हैं, सेकंड की पावर -2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, n2 आ गया। जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है 5.5 × 10⁻² को हमें चेंज करना है, तो हमारे पास आएगा ये, ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन था। चलिए इसको उतार लीजिए।
आगे बढ़े, अब एक और क्वेश्चन करें। देखिए ये जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा हाथ से लिखना चाहिए, और क्वेश्चन भी ये देखो देखने में ऐसे लगेंगे हाँ भाई कर देंगे हम, बट इनको हाथ से निकालना चाहिए, है ना। क्योंकि आप जितना सुनते हैं फिर उसको जितना आप दोहराते हैं, जितना आँखों से देखते हैं, ये 4 चीज़ें होनी चाहिए आपके माइंड में, है ना। 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक देखना, सुनना, बोलना और महसूस करना। कोई भी काम हो उसके लिए 4 चीज़ें बेहद ज़रूरी होती हैं, देखना, सुनना, बोलना और महसूस करना। आप वीडियो देख रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर साथ के साथ आप बोल भी रहे हैं तो सबसे अच्छी बात है। नहीं, कई नहीं होते जो पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, बोल बोल के पढ़ते हैं, तो सबसे बेस्ट होता है बोल बोल के पढ़ना। और उस चीज़ को महसूस करो, फील करो, अंदर से आना चाहिए कि हाँ ये हो रहा है। अगर फील नहीं आएगा तो फिर कुछ भी नहीं है, क्या है, बैठे रहो आराम से, है ना। तो ये होना चाहिए। ये जो ये 2 चीज़ हैं इट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये होना चाहिए। ये तो आप करते रहते हो, ज़्यादातर होता है लास्ट में जो 1 दिन बचता है एग्ज़ाम का, उसमें ये चीज़ें ही होता है। वीडियो को, जो हमारी वीडियो होती है उसको 2x स्पीड में चलाएंगे और फिर क्या करेंगे, चलो भाई हो रहा है, रिवीजन हो रहा है ना। वो रिवीजन नहीं होता है, वो सिर्फ टाइम पास होता है, ये समझ सकते हैं। एक दिल को संभालने का एक तरीका है ये कि हाँ हमने सिलेबस कवर कर लिया है। तो यही है, चलो कोई नहीं, हमने बता दिया है, अब आप देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है कन्वर्ट 667 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2 किस में बदलना है, इनटू CGS। ठीक है सर, CGS में हम बदल देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको दे रखा है, ये आपकी न्यूमेरिकली वैल्यू है, ये आपकी यूनिट है, इसको CGS यूनिट में हमें चेंज करना है। अब एक चीज़ देखिए सर, हमारे पास क्या दे रखा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2। इसको हम सबसे पहले डायमेंशन में निकालेंगे कि हमारे पास डायमेंशन क्या मिलता है, इससे वो निकालते हैं। उसके बाद में फिर हम जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें रखेंगे और ये क्या हो जाएगा, सिंपल आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते कैसे क्या होता है। बात करते हैं हम, दे रखा है हमें n1 क्या है, 667 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, जो हमारे पास ये है वैल्यू, इसको हम देखते हैं। न्यूटन क्या है हमारे पास, m1 L1 T -2। ठीक है, ये होगा। मीटर स्क्वायर मीन्स लेंथ का स्क्वायर, केजी की पावर -2 मीन्स m की पावर -2। ये है हमारे पास जो हमारा जो यूनिट दे रखा है, क्वेश्चन में जो यूनिट दे रखा है उसी को हमने डायमेंशन फॉर्म में लिखा है। सोल्व करते हैं इसको आगे। m की पावर -2 और m की पावर 1 बचा क्या, m की पावर -1, l की पावर 1 है और l की पावर 2 है यहाँ पे, तो क्या बचा हमारे पास, l की पावर 3, t की पावर -2। ये हमारे पास क्या मिल गया, डायमेंशन मिल गया हमारे क्वेश्चन का। अब सिंपल सोल्व करते हैं और चलते हैं आगे। हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होता है n2 = m1 अपॉन m2 की पावर x। ठीक है, L1 अपॉन L2 की पावर y और T1 अपॉन T2 की पावर z। ठीक है सर, अब आगे करते हैं इसको क्वेश्चन को। n1 क्या है हमारे पास, n1 जो दे रखा है वो ये है 667 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, m1 क्या दे रखा है, अब MKS से CGS में चेंज करना है तो 1 kg 1 ग्राम x की पावर -1, 1 मीटर
1 सेंटीमीटर की पावर 3 और 1 सेकंड की पावर -2। आगे सोल्व करते हैं इसको। 6 6 7 गुना 10 की पावर -11, ये हो गया 1000 की पावर -1, ये हो गया 100 की पावर 3 और ये हो गया कैंसिल। इतने क्वेश्चंस कर लिए, शायद समझ में आ गया होगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 kg इज इक्वल टू, ये 1 kg, हाँ ये ग्राम है, ठीक है। तो ये 1 किलो है, ये ग्राम है, तो इसको चेंज करेंगे तो 1000 ग्राम होता है, तो 10 की पावर 3 हो गया। चलिए सोल्व करते हैं आगे। 6 6 7 गुना 10 की पावर -11, ये हो गया 10 की पावर -3 और ये हो गया 10 की पावर 3 दूनी 6। ओके, 6 6 7 गुना 10 की पावर -11, 10 की पावर -3, 10 की पावर -14 और 10 की पावर 6 है, तो बचे कितना, 10 की पावर 8। ठीक है। बात आती है यूनिट की। हमारे पास यूनिट क्या दे रखा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2। अब न्यूटन का क्या होगा सर, हमारे पास डाइन होगा, मीटर का क्या होता है, सेंटीमीटर होता है, और जो केजी होता है उसका हमारे पास ग्राम होता है, तो ग्राम की पावर -2 दे रखी है। ये होता है हमारे पास n2 की वैल्यू, जो हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है वो, उसकी हमने कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि यदि MKS में अगर ये वैल्यू है ना, तो उसकी CGS में ये वैल्यू होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए कोई नहीं, ये भी ठीक है, जो भी है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आप इसको उतार लीजिए। चलिए बात करते हैं हम आगे और क्वेश्चंस की। एक चीज़ सुना है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जो हम परिश्रम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ही क्या होगा, इंसान सफल होगा, है ना। तो एक क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता भाई साहब, बहुत क्वेश्चन करने पड़ते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो क्वेश्चन इस बार उल्टा लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, MKS को CGS में बदला है अभी तक। अब ये करते हैं कि CGS लेते हैं, फिर उसको MKS में बदल लेते हैं। तो करें स्टार्ट, आ जाओ। हमारे पास क्वेश्चन है सर 5 अर्ग को ले लेते हैं। चलो 5 अर्ग मीटर स्क्वायर कन्वर्ट इनटू MKS, ये है हमारे पास क्वेश्चन। 5 अर्ग मीटर स्क्वायर जो दे रखा है, उसको हमें किस में चेंज करना है, MKS में चेंज करना है। बहुत सरल है, इतने क्वेश्चंस कर लिए। ये क्या चीज़ है, चलिए आते हैं। N1 कितना है हमारे पास, 5। ठीक है, न्यूमेरिकली वैल्यू। अब इसको हम निकालते हैं डायमेंशन। अर्ग दे रखा है हमारे पास, तो अर्ग क्या है हमारे पास, अर्ग होता है वर्ग का। ठीक है, जूल का CGS क्या होता है, अर्ग होता है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं हम M1L2T-2, ये हो गया अर्ग। मीटर स्क्वायर मीन्स लेंथ का, तो L की 2। अब बात करते हैं M1 L की पावर 4 T की पावर -2। ये हो गया हमारे पास डायमेंशन, जो कि क्वेश्चन दे रखा है। जो क्वेश्चन हमें दे रखा है उसका डायमेंशन हो गया ये। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो N2 इज इक्वल टू N1, M1 अपॉन M2 की पावर X, L1 अपॉन L2 की पावर Y और T1 अपॉन T2 की पावर Z। ठीक है सर, ये होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसको। ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला। अब इसमें क्या करते हैं, हम जो वैल्यूज हैं उनको पुट करते हैं। N1 क्या दे रखा है, 5। ठीक है, ये लीजिए, ये हमने ब्रैकेट्स बना दिए, सॉरी। X1 Y 4 और जो Z है वो हमारे पास -2 है। अब इसमें क्या करना है, आपको उल्टा करना है, क्योंकि आपको गिवन क्या है, CGS दे रखा है और MKS आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। तो ये हो गया ग्राम
और ये हो गया केजी, ये हो गया सेंटीमीटर, ये हो गया मीटर, और इसमें तो जिंदाबाद है भैया ये तो। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया N2 = 5, इसको हम लिख सकते हैं 1000 ग्राम की पावर 1। ठीक है, 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर की पावर 4। ठीक है, ये हो गया कैंसिल। आगे बढ़ते हैं हम। N2 = ये हो गया 5, ये हो गया 10 की पावर -3, ये हो गया 10 की पावर -2 की पावर 4, ये हो गया 5 10 की पावर -3 गुणा 10 की पावर -8, 8 और 3 11, तो 10 की पावर -11, ये भी माइनस का आएगा है ना। तो N2 क्या आ गया हमारे पास 5 गुणा 10 की पावर 11। बात करते हैं हम यूनिट की, तो अर्ग दे रखा है, तो अर्ग का क्या होगा यहाँ पर जूल होगा, और मीटर ये मीटर नहीं होगा, यहाँ पे सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा ये तो यहाँ पे क्या होगा जूल मीटर स्क्वायर, क्योंकि CGS में दे रखा था ना, तो यहाँ पे सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और ये कन्वर्ट होगा MKS में, तो ये हमारा क्या आ गया MKS में हमने कन्वर्ट कर दिया। अगर CGS में 5 अर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसको MKS में लिखेंगे 5 गुणा 10 की पावर -11 जूल मीटर स्क्वायर। ठीक है सर, समझ में आया। तो जैसा कि हमने कहा था कि हम प्रत्येक एप्लीकेशन को हर एक लेक्चर में सीखेंगे, तो आज के लेक्चर में हमने यूनिट सिस्टम हमने देखा, यूनिट सिस्टम को कैसे चेंज करते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम, राधे राधे।